जय हिंद। आज मैं बात करूंगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके जेटीसी के बारे में कि उनकी जेटीसी जो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर होता है कि उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, क्या अपने ज़िले में हो सकती है या मतलब अदर ज़िले में होगी, उनकी पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद कहाँ होगी, और दूसरा कि जो है छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं ट्रेनिंग में। जब हम जेटीसी कर रहे होते हैं तो किस आधार पर छुट्टी मिलती है, तो पूरी डिटेल में बात करूंगी। तो जैसा कि अभी आप लोगों का मेडिकल जो है चल रहा है, अभी मेडिकल चलेगा मई तक, और इसके बाद 17 जून तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा उसके पहले पहले, क्योंकि मेडिकल के साथ साथ में जिनका मेडिकल पहले हो चुका है उन लोगों का वेरिफिकेशन जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो भी हो रहा साथ में। तो ऐसे ही साथ में दोनों चीज़ें चलती रहेंगी, मेडिकल भी होता रहेगा प्लस आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता रहेगा। और इस तरह से आपके ट्रेनिंग शुरू होने से पहले मीन्स 17 जून से पहले सारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद जो फाइल है वो आपके ट्रेनिंग वाले डिस्ट्रिक्ट में मतलब ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, वो भेज दी जाएगी, क्योंकि ये जो अभी तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आपका कैटरोल जो फाइल रखी होगी, लेकिन जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे तो उस ज़िले में चली जाएगी, और जब आप आरटीसी में जाओगे तो आरटीसी में चली जाएगी। तो इस तरह से फाइल जो है ट्रांसफ़र होती रहती है। तो जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा सभी का, ट्रेनिंग से लगभग 4 या 5 दिन पहले, हो सकता है 1 हफ्ते पहले, आपका जो है मेडिकल का लेटर आने लगेंगे सभी के। हो सकता है किसी के 2-4 दिन आगे पीछे हो, जैसा कि आप लोगों का ये मेडिकल का लेटर हुआ था। इसी तरह से किसी ज़िले में पहले मिल जाए, किसी ज़िले में 2-4 दिन बाद मिलें, लेकिन आएंगे सभी के। और दूसरी बात, ये ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होते, ये आपको मोस्टली ऐसा होता है कि थाने से कोई कांस्टेबल या कोई भी आएगा आपको देने, या तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर उसमें लिखा होता है तो आपको कॉल करके बुला लेंगे खुद कि आप अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जाइए। और ऐसा कभी होगा कि आपको पुलिस ऑफिस से भी बुला सकते हैं कि पुलिस ऑफिस में आपका ज्वाइनिंग लेटर आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। और आपका जो लेटर होगा ज्वाइनिंग, उसमें आपका मेंशन होगा कि आपको किस ज़िले में जो है आपको ट्रेनिंग करने जाना है, जेटीसी जाना है। तो आप उस ज़िले में 17 जून को आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो आप 17 जून को ही वहाँ पे आमद करवाएंगे। मतलब बाद में भी करवा सकते हैं, बट बाद में आपको नहीं करवाना। आप कोशिश करना कि आप उसी दिन जाके अपनी आमद करवा लो वहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर जो लेट होता है, जिसकी ज्वाइनिंग लेट होती है, तो वो एक मतलब जूनियर हो जाता है जो पहले ज्वाइन करता है उसके कंपेयर में। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर कोई अर्जेंट ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो, तो आप ज्वाइन करके आप ज्वाइनिंग लेके, अगर आपको कोई अर्जेंट है, ज़रूरत है, तो आप बाद में जा सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लगता है कि हमें मतलब हम नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आप टाइम निकाल के जाके ज्वाइन कर लो। फिर वहाँ से परमिशन लेके या छुट्टी लेके वापस घर आ सकते हो, जहाँ पे भी जाना जो आपका काम अर्जेंट है, लेकिन ज्वाइनिंग करके जाओ। और इसके बाद आपको जाना है वहाँ पे। जैसे कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारे मतलब हर ज़िले से आते हैं वहाँ पे कैंडिडेट, तो वो लाइन लगवाते हैं। तो उनके पास सारा मतलब आपका डिटेल जो उनके पास होता है, बस वो वेरीफाई करते हैं। आप अपना मतलब ज्वाइनिंग लेटर दिखाओगे, साथ में कोई आइडेंटिटी कार्ड अपना दिखाओगे, तो वो मतलब टिक कर लेते हैं कि हाँ ये आ गए हैं। मतलब आ गए हैं का मतलब टिक हो गया, तो मतलब आपकी आमद हो गई है। तो इस तरह से सारे जो कैंडिडेट वहाँ जाते हैं, सबको वेरीफाई करके फिर वो जैसे उनके पास मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पे बैरक होता है, कहीं 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 हॉस्टल होता है। तो जैसा भी बैरक या हॉस्टल है, वहाँ पे फोल्डिंग पड़ी होती है, तो आपको बस अपना बिस्तर लेके वहाँ पे लगाना होता है। तो आपको वो बता देंगे कि आपको रहना कहाँ है, रुकना कहाँ है। वहाँ पे सारी व्यवस्था पानी वगैरह की होती है, वॉशरूम, टॉयलेट। ट्रेनिंग पर आप मच्छरदानी ज़रूर लेके जाना, नहीं तो सो नहीं पाओगे, क्योंकि जो बैरक होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं। और चीज़ें तो मान लो आप अगर आप घर से नहीं ले गए हो, तो बाद में आप मतलब दुकान से जाके ले सकते हो, आसपास दुकानें होती हैं पुलिस लाइन की। लेकिन अगर मच्छरदानी नहीं एक दिन भी स्किप किया, तो पूरी रात मतलब जगना पड़ेगा आपको, इतने सारे मच्छर होते हैं। तो आपको फिर वहाँ पे वो शिफ्ट करवा देंगे कि आप जाइए वहाँ पे। मतलब चेस्ट नंबर तो आपको मिला नहीं होता, जेटीसी में कोई चेस्ट नंबर नहीं देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको हो सकता है उसी दिन या अगले दिन इकट्ठा करेंगे, और मतलब बैंक वालों को बुलाएंगे। बैंक वाले खुद ही आ जाते हैं, और आप लोगों को इकट्ठा करके वो सारे फॉर्म फिल करवाएंगे, और वहीं पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और तो ये सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर टाइम मिलता है तो उसी दिन या अगले दिन आपको पहली बात तो लोवर लेना होगा, मतलब खाकी लोवर लगता है, 2 लोवर, 2 टी शर्ट और वाइट टी शर्ट लगता है। तो जैसे क्योंकि कुछ लोग ऐसा करेंगे कि घर से ही लोवर या टी शर्ट खरीद लेंगे कि यही तो लगना है, मैं यहीं से ले ले रहा हूँ,
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप घर से ले जाते हो और वहाँ पे सबके अलग अलग हो जाते हैं टी शर्ट, किसी में कुछ लिखा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है, किसी का प्लेन होता है, तो उस चीज़ के लिए वो आपत्ति करते हैं कि मतलब सिमिलर होना चाहिए सभी का। तो फिर आपको दूसरा लिवाते हैं कि आपको दूसरा लेना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप वहीं जाके जब डिसाइड हो जाए कि कैसा लेना है, आप जब ही ले लो, क्योंकि वहाँ पे हर पुलिस लाइन पे, हर ट्रेनिंग सेंटर के पास ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी पुलिस से रिलेटेड है, वर्दी से रिलेटेड है, पीटी ड्रेस है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप वहीं पे जाके फिर लेंगे, घर से नहीं लेके जाएंगे। इसके अलावा वर्दी वाला आता है, जो टेलर होता है, जो सिलता है, पुलिस लाइन के आसपास ही होता है वो आएगा, आप लोग का सबका माप लेके जाएगा। तो टेलर आपकी वर्दी लगभग मतलब 1 हफ्ते 10 दिन में सिल के दे देता है सभी की। तो तब तक आप पीटी ड्रेस में ही सारा वर्कआउट करते हो। जैसे कि ऐसा होगा कि आपको सुबह बुला लेंगे, सुबह हो सकता है कि 6:30 6 बजे आपको ग्राउंड में बुलाएं पीटी ड्रेस में। प्रॉपर आप जाओगे, वहाँ पे रनिंग करवाएंगे, रनिंग के अलावा पीटी थोड़ी बहुत करवाएंगे, और हो सकता है कि दोपहर में आपसे सोशल करवाएं, क्योंकि आरटीसी में तो आपकी क्लास चलेगी इंडोर की, लेकिन जो जेटीसी में कोई क्लास नहीं चलती है तो कभी कभी साफ सफाई करवा लेते हैं, अदरवाइज आप रेस्ट करते हो दोपहर में। तो बस सुबह शाम चाहे वर्कआउट करेंगे आप, चाहे सोशल करेंगे। तो सोशल आपका थर्सडे और संडे को 2 दिन हफ्ते में सोशल रहता है, और बाकी दिन आपकी पीटी या परेड होती है। तो जैसे कि आपकी जब तक वर्दी नहीं आती है तब तक आप डेली मतलब पीटी ड्रेस में ही जाएंगे दोनों टाइम, और सोशल करेंगे। और खुरपी बाल्टी भी घर से आप ना लेके जाएं, आपको खुरपी बाल्टी वहीं पे मिल जाएगी आसपास में। कोई मतलब ऐसा होता है कि आपको मतलब जितने लोग भी ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं तो 2-4 लोग भेज देते हैं कि इतनी बाल्टियां ले आनी है, आप इतनी बाल्टी और इतनी खुरपी मार्केट से ले आओ। तो मतलब मार्केट जाने की परमिशन 2-4 लोगों को दे देंगे। वो लोग जाएंगे तो सभी के जो सामान होते हैं वो लेके आएंगे। तो आपको खुरपी बाल्टी वहां पर भी मिल जाएगी, घर से मुझे नहीं लगता कि आपको लेके जाना चाहिए। तो जो खुरपी बाल्टी लेके जाओगे तो घास छिलवाएंगे, वहाँ पे सोशल होगा। और जो आपका ग्राउंड, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है पुलिस लाइन में अगर साफ सफाई नहीं हो रही तो सारे गंदे पड़े होते हैं, घास उगी होती है। तो जब आप जाओगे तो सारा आप ही से साफ करवाएंगे, आपके दौड़ने लायक हो जाएगा, पीटी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो सारा काम आप ही को करना पड़ेगा, सारा जो कैंपस है उसकी साफ सफाई आपको करनी पड़ेगी। जब आपकी यूनिफॉर्म आ जाएगी तो आपको फिर परेड सिखाएंगे। वो राइफल तो आपकी नहीं उठती है जेटीसी में, क्योंकि ये राइफल तो आपकी आरटीसी में मतलब वो निकलवाएंगे। लेकिन अभी जब तक आप जेटीसी में हो तो राइफल का कोई काम नहीं है। आपको बस थोड़ा सा चलना सिखाएंगे परेड में, मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि कदम ताल हो गया, थोड़ी बहुत परेड हो गई, एक्सरसाइज हो गई, ये सब करवाएंगे। मतलब एक तरह से सिखाएंगे कि आपको कैसे करना है, हाथ कैसे मिलाना है, पैर मिलने चाहिए, सावधान विश्राम वगैरह जो भी है। तो ये सारी एक्सरसाइज करवाएंगे वहाँ पे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जेटीसी में भी ड्यूटी लगा देते हैं। जैसे कि हमारी जब ट्रेनिंग हुई थी तो हम लोग की जेटीसी में भी उन लोगों ने किसी मेले में ड्यूटी लगा दी थी जब यूनिफॉर्म आ गया था। तो हो सकता है कि लगाएं, हो सकता है नहीं भी लगाएं, जरूरी नहीं है। तो इस तरह से आपकी जो जेटीसी है वो होती रहेगी। तो इस तरह से आपका रूटीन रहेगा जो नॉर्मल एक्सरसाइज या परेड का होगा। प्लस आपका मेस जो है खाने का जो होगा, वो मेस में आप खाना खाएंगे। और ये मेस जो होता है ये पुलिस लाइन का होता है। पुलिस लाइन का मतलब जैसे कि वहाँ पे जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं, पुलिस लाइन में मतलब अटैच्ड होते हैं, वो लोग भी वहीं पे खाना खाते हैं। तो आपका खाना भी उनके साथ ही बनेगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप पर डाइट, जैसे कि आप सुबह शाम 2 टाइम खाए हो तो 2 टाइम का पैसा दे दो। और कहीं कहीं होता है कि एडवांस ले लेते हैं। यहाँ पे मतलब जेटीसी में ऐसा होता है, आरटीसी में ऐसा नहीं होता। आरटीसी में तो आपका पैसा एडवांस में वो जमा करवा लेते हैं। तो हो सकता है ऐसा करें, हो सकता है इकट्ठे आपका पैसा ले लें। तो आप कुछ पैसे अपने साथ कैश लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी पड़े वहाँ पे। ये रहा आपका शेड्यूल। और दूसरा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, क्या सेम डिस्ट्रिक्ट में होगी, मतलब जैसे हमने होम डिस्ट्रिक्ट में या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर पोस्टिंग उसके आधार पे। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जहाँ जेडीसी होती है, आपकी पोस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग आरटीसी, आपकी जो पोस्टिंग है वो वहीं पे हो जाती है जहाँ पे आपने जेटीसी किया हुआ। लेकिन जो 2016 की वैकेंसी थी, एक वाइटनर बैच आया था, उसमें उन लोगों की जो जेटीसी है वो मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में करवाया था। और आरटीसी के बाद पोस्टिंग उस जिले में नहीं हुई थी, क्योंकि अपना होम डिस्ट्रिक्ट वहाँ तो पोस्टिंग होगी नहीं। तो ऐसा भी हुआ था। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में करवाएं, एक बार हुआ भी है ऐसा। अब लेकिन संभावना कम है क्योंकि मैक्सिमम नहीं हुआ है। और जो छुट्टी को लेके कुछ लोगों का डाउट है कि छुट्टी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, तो छुट्टी तो ऐसे नहीं मिलेगी। छुट्टी आपको बस एक कंडीशन में कि कोई कैजुअलिटी हो गई हो या कोई बहुत इमरजेंसी छुट्टी हो,
तो आपको 1 दिन या मतलब 2 दिन के लिए मैक्सिमम छुट्टी मिल सकती है, अदरवाइज़ कोई छुट्टी-वुट्टी नहीं मिलती है। और दूसरा सामूहिक अवकाश भी नहीं मिलता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम आरटीसी में जाएँगे, तो आरटीसी के मतलब पहले हमें सामूहिक अवकाश दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता, कोई अवकाश नहीं दिया जाता। आप जेटीसी से सीधा आरटीसी में भेज दिए जाते हो। सभी लोग रिलैक्स रहें, जिसका मेडिकल अभी नहीं हुआ है, बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखें, मेडिकल अभी आपका होना है। और जिसका मेडिकल हो चुका है, मतलब वो अपना वेरिफिकेशन के लिए परेशान है कि वेरिफिकेशन के लिए हमें कॉल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एक्चुअल में कोई परेशानी होगी जब भी आपको एसपी ऑफिस या कहीं से कॉल आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है कि आपको थाने पर बुलाएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको कोई कॉल नहीं आती। तो कॉल के लिए ना परेशान हो कि मैसेज के लिए कि लाइव से नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, स्कूल का कैसे वेरिफिकेशन होगा। तो सारा कुछ काम आपका नहीं है, ये काम थाने का है, थाना वेरीफाई करता है, ये सारी चीज़ें करता है, तो वो करेंगे। और अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, वेरिफिकेशन आपका आराम से हो जाएगा, आप ज्वाइन करोगे। जिसका सब कुछ हो गया है, वेरिफिकेशन भी हो गया, मेडिकल भी हो गया है, अब बस आप ट्रेनिंग का वेट करें। और आने वाली जो यूपीएसआई की वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, तैयारी करें, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग में आपको कम टाइम मिलेगा। तो आप टाइम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगे कि टाइम मिलता तो हम ये कवर कर लेते, वो कवर कर लेते। तो कम से कम आप यहाँ पर जितना कवर किए रहोगे तो वहाँ पे आपको उतना रिलीफ मिलेगा। तो अभी आप पढ़ लो जितना टाइम है, बिल्कुल आप फ्री हो।